हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग 1 मिनट की स्ट्रेटेजी क्योटेक्स में, जो आपको हेल्प करेगी आपकी एक्यूरेसी गेन करने के लिए, आपके जितने भी लॉसेज हैं उनको रिकवर करने के लिए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट कराने के लिए। राइट। सो ये है क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट। वेलकम बैक, वेलकम टू फॉरेक्स मॉन्क यूट्यूब चैनल। सो अभी हम पैराबोलिक सार एक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैराबोलिक सार एक मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यूज आपको 0.02 ही रखना है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0.2 रखना है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है मैं अपनी लाइव पेड क्लासेस में बताता हूँ। अगर आपको लाइव पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस सिंपल है। मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करके आपको मेरे को ट्रेडर आईडी भेजनी है और मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा, जहाँ पे हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं और डिपॉजिट और विड्रॉल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और शॉर्ट सिग्नल्स दे रहे हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन, जिसमें हम आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 6 आउट ऑफ 5 एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम पैराबोलिक सार यहाँ पे 2 लग गए थे, अभी हम इसको 1 करके। अब देखो पैराबोलिक सार होता क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। लेट मी टेल यू अगेन, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। राइट। सो यहाँ पे आपको ना पैराबोलिक सार में डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको अनहाइड करूँ पैराबोलिक सार को, तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट हटे नजर आ गए। ये हमारा आ गया नॉर्मल चार्ट। अगर मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गए हमारे डॉट डॉट। राइट। सो पैराबोलिक सार ये इंडिकेट करता है कि अगर ये डॉट 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 हमारी कैंडल्स के नीचे बन रहे हैं, एट द बॉटम ऑफ द कैंडल्स, यानी ट्रेंड हमारा रिवर्स जाएगा। और अगर ये डॉट्स जितने भी हैं कैंडल्स के ऊपर बन रहे हैं, यानी ट्रेंड हमारा डाउन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको देखने को लग रहा होगा, यहाँ पे एक दो डाउन गई तो आपके सामने ही ये डॉट ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू कर देगा यहाँ पे। राइट। सो ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिचुएशन भी ये इंडिकेट करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप नए हो चैनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फॉरेक्स मॉन्क के, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। राइट। सो अभी हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक सार इंडिकेटर स्ट्रैटेजी की। यहाँ पे ये डॉट 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 करके नीचे से सपोर्ट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड ओपन करे हैं, $200 ईच ट्रेड। राइट। $1000 का मेरा ट्रेड बैठता है। और मैंने यहाँ पे क्या इंडिकेट करा है, क्या प्रेडिक्ट किया है, यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि कैंडल मेरा ग्रीन जाएगा, अप की साइड जाएगा। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने इस पार्टिकुलर पॉइंट से एक डॉट्स का सपोर्ट लिया। यहाँ से डॉट्स का सपोर्ट लेने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन फिर से अगेन इसको सपोर्ट मिला, जो कि मेरा थोड़ी देर एटलीस्ट कंटिन्यू रहेगा। एटलीस्ट मेरा ये 5-6 कैंडल तक कंटिन्यू रहेगा सपोर्ट, और मुझे अप की तरफ यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिलेगा। दैट्स वाई आई टुक द पोजिशन ऑफ अपवर्ड। राइट, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, 0.2 और 0.02 ही रहने देना है। कलर आप ग्रीन यूज कर सकते हो। ग्रीन के अलावा कलर के आपको अदर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ऑरेंज रेड भी आप कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। राइट। और डबल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी मैंने रेफरेंस पर्पज से लगा रखी है। अगर आप सिंगल पैराबोलिक सार भी यूज करते हो तो ये भी अपने आप में सफिशिएंट है। सो ये हमारे 5 ट्रेड ओपन हुए थे और ये 5 के 5 ट्रेड आपके सामने विन हो गए। राइट। अब पैराबोलिक सार, अगर आपको सार का मतलब बताऊं मैं, सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। क्या होता है? स्टॉप एंड रिवर्स। कब आपको स्टॉप होना है, कब आपको रिवर्स लेना है, रिवर्स अप की तरफ लेना है या डाउन की तरफ लेना है। अब सर आपने ये तो बता दिया कब आपको स्टॉप लेना है, कब आपको रिवर्स लेना है या डाउन लेना है, अब हमें स्टॉप कब होना है? राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हमें स्टॉप कब होना है? पैराबोलिक इंडिकेटर सार का हमें क्या मतलब है कि हमें स्टॉप क्या लेना है? देखो, हमारे ये कैंडल से नीचे चल रहे हैं, राइट, डॉट्स। ठीक है, अभी भी ये रेड कैंडल बनाया जा रहा है। ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप होना है भाई। या तो ये डॉट्स हमारे रेड भी बने, कैंडल्स हमारी रेड बने और डॉट्स हमारे कैंडल के ऊपर आ जाएं,
उसका हम वेट करेंगे, इसलिए हमें स्टॉप होना है। 1 या 2 मिनट हमें स्टॉप भी रहना है। सो ये मेरा डॉट यहाँ पे बना, ठीक है। अब ये डॉट ना आपको जो नेक्स्ट डॉट बनेगा ना नेक्स्ट कैंडल के बाद, ये यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हमें स्टॉप इस पार्टिकुलर पॉइंट पे होना है। और अगर ये डॉट नीचे बनता है तो यानी हम अप की तरफ ही जाएंगे, और ये डॉट अगर यहाँ पे बनता है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हमें ये डॉट बनता हुआ नजर आएगा तो हमें अब डाउन की तरफ सिचुएशन लेनी है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ ये डॉट्स हम कहाँ एक बार कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें डिटेक्ट हो जाए। ये डॉट यहाँ कहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर ये डॉट बनता हुआ नज़र आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं डाउन की तरफ यहाँ पे पोजीशन अपनी क्रिएट करूँगा। तो मेरा डॉट अभी बना नहीं है, डॉट बनने का मैं वेट कर रहा हूँ। दैट्स वाई इस इंडिकेटर का नाम है स्टॉप एंड रिवर्स। हमें कहाँ रिवर्स लेना है, कहाँ हमें स्टॉप होना है। दिस इज पैराबोलिक सार, ठीक है। डॉट बनने का मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये मेरा यूरो जेपीवाई था। लेट मी एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये यूरो जीबीपी का पेयर क्या कर रहा है। यहाँ पे यूरो जीबीपी का पेयर मुझे इंडिकेट कर रहा है एक मेजर सपोर्ट। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे एक मेजर सपोर्ट मेरे को बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी। यहाँ पे ये मेरे को एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, मल्टीपल टच बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे को पैराबोलिक सार का एक सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन करूँगा अप की तरफ, राइट, क्योंकि पैराबोलिक सार का मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को डॉट अभी तक बनते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन डॉट आपको यहाँ पे नज़र आ गए, इससे भी ऊपर नज़र आ गए। अगर आप देखोगे तो ये देखो, देख लीजिए डॉट कहाँ बने हैं। मैंने इंडिकेट करा था कि डॉट यहाँ पे बनेंगे, लेकिन डॉट देखो कितना ऊपर बने हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड वापस से ओपन करे, और यहाँ पे मेरा 1 या 2 ट्रेड यहाँ पे ओपन है, ठीक है। टोटल 7 ऑर्डर है, 7 मेरे यहाँ पे ट्रेड लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे डॉट बने हैं, कैंडल्स के ऊपर डॉट बने हैं। दैट्स वाई आई टुक द डाउनवर्ड पोजीशन, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको 9 या 8 सिग्नल्स आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड कराएगा। और आप जब अपने ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करोगे तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग करना कि आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों ही फॉलो हो जाए, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन चल रही है मेरी, 5 सेकंड बचे हुए हैं और ये हम ऑलमोस्ट विनिंग करने वाले हैं। यहाँ पे 3, 2, 1 ये मेरा विन हो गया है, राइट। कैंडल बहुत नीचे विन हुई है, यहाँ पे विन हो गया मेरा। और ये मैंने 2 वाले ये वाले ट्रेड जो हैं ये लॉस हो गए, यूरो जीबीपी के जो मेरे ट्रेड है ये लॉस हो गए। तो इसके अंदर सिचुएशन क्या हुई मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। सिचुएशन ये हुई है कि यहाँ पे ना एक सपोर्ट लेवल भी है। सपोर्ट लेवल होने के बावजूद हमने यहाँ पे आपकी तरफ पोजीशन क्रिएट करी थी, ठीक है। डॉट हमारे आपकी तरफ बन रहे हैं। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन आ गई है हमारे सामने। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5 ट्रेड मैंने पहले विन करे, 5 ट्रेड मैंने यहाँ पे विन करे, ठीक है। डाउन के 5 विन, अप के ट्रेड यहाँ पे विन करे, उसके बाद 2 ट्रेड लॉस करे। तो मैंने 12 यहाँ पे ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 10 मैंने विन करे। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेरा ये इंडिकेटर काम कर रहा है। अगर आपको प्रॉफिट ही होता रहे, लॉस ना हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चाहे प्राइस एक्शन उठा लो, चाहे कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजीज उठा लो, चाहे इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज उठा लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको यहाँ पे होता रहे, ठीक है। लेकिन आप अपनी प्रॉफिट की एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, इसको मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप एक्यूरेसी अपनी कैसे बढ़ा सकते हो। अभी भी देखो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन करी है, 1 इज यूरो जीबीपी एंड द सेकंड 1 इज यूरो जेपीवाई। यहाँ पे मैं इंडिकेशन यहाँ पे मेरा था डाउन की तरफ, मैंने इंडिकेशन यहाँ पे लिया डॉट्स को देखते हुए और मैंने डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस करा। ये वही पेयर है जो मुझे 10 ट्रेड यहाँ पे जिता चुका है ऑलरेडी। यूरो जीबीपी वाला मेरा वो पेयर है जो ऑलरेडी मेरे को 2 ट्रेंड यहाँ पे 2 जो ट्रेड है मेरे ये वाले लॉस करा चुका है। फिर भी मैंने यहाँ पे 2 पोजीशन क्रिएट कर रखी है अप की तरफ। पोजीशन अप की तरफ क्रिएट करने का मेरा रीजन क्या था, मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो किया था। प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट की तरफ ऐसे इशारा दे रहा था, ग्रीन कैंडल बनी थी, दैट्स व्हाई आई टुक द अपवर्ड ट्रेड, राइट। और यहाँ पे यूरो जेपीवाई में हमें जो मिला, यूरो जेपीवाई में हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिला डॉट्स का, राइट। यहाँ पे हमें
ये 2 विन हो गए यूरो जीबीपी वाले, और यूरो जेपीवाई का एक ट्रेड मेरा लॉस हो गया। अगर आप देखोगे ये यूरो जीबीपी के मेरे विन हो गए। यहाँ पे जो ट्रेंड था ये मेरा अप की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा था, और यहाँ पे कैंडल मेरा क्लोज विन हुआ है, काफी क्लोज विन हुआ है, क्योंकि कैंडल जो है बहुत ही छोटी कैंडल बनी है और कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन मुझे यहाँ से देखने को नहीं मिला। अभी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, देखो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर स्ट्रेटेजी कैसे आपको हेल्प करती है। ठीक है, अगर आप दोनों चीज़ें फॉलो करोगे, देखो फॉरेक्स मॉन्क हमेशा फोकस्ड रहा है आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप ओनली इंडिकेटर स्ट्रैटेजी फॉलो करो या ओनली कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। आप देखो ओवरऑल चीज़ें सीखो, प्राइस एक्शन भी सीखो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्राइस एक्शन भी आपके लिए ज़रूरी है, इंडिकेटर भी ज़रूरी है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी आपका लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा ये 4-5 ट्रेड वापस से विन हो गए, 4 ट्रेड हमारे विन हो गए। ये यूरो जेपीवाई का लॉस हुआ था, फिर यूरो जीबीपी के 2 ट्रेड मेरे यहाँ पे विन हुए थे। ओवरऑल अच्छा खासा हमने यहाँ पे गेन कर लिया है मार्केट में, और आपको होप आपको अच्छे से लर्निंग मिली होगी। 90% एक्यूरेसी के साथ ये इंडिकेटर काम करता है, बट कंडीशन एक ही है, आपको प्राइस एक्शन नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।